हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का इंडिसेस एंड लॉगरिदम। अभी इंडिसेस के बारे में बच्चों ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। 9th क्लास में एक पूरा टॉपिक था, जो फर्स्ट चैप्टर था उसी में एक टॉपिक था यहाँ पर इंडिसेस के लिए। उसमें आपने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इंडिसेस मतलब जो पावर्स होती है, एक्सपोनेंट्स होते हैं। इंडिसेस को आप पावर भी बोल सकते हो, इंडिसेस आल्सो कॉल्ड पावर, या फिर आप इसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो आपने वहाँ पर कुछ पढ़े थे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं वो एक बार हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको जो भूली बिसरी बातें हैं आपकी वो आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसका बेस आपके पास a है, रेज टू पावर m। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a रेज टू पावर n से, यहाँ पर क्योंकि दोनों का बेस सेम हो रहा है तो बेस सेम होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी पावर हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम इसके अभी प्रूफ की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आई थिंक ये सब रूल आपको आते भी होंगे। तो हम इसके प्रूफ के बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ फटाफट रिकॉल कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो लेंगे उससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है उसकी काफ़ी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, अगर यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है a रेज टू पावर m माइनस n। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, प्रॉपर्टी की नेक्स्ट लॉ की बात करें, अगर a रेज टू पावर m है फिर रेज टू पावर n है, यानी पावर के ऊपर फिर एक पावर दे दी जाती है, तो दैट मीन्स वहाँ पर आपको क्या करना है, a रेज टू पावर m इंटू में n, दोनों पावर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ लेते हैं a रेज टू पावर m इंटू में b रेज टू पावर m। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, बेस इसका डिफरेंट कर दिया लेकिन पावर सेम हो गई। अब पावर सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पावर है यहाँ पर इसके बीच में जो भी सिंबल है वही सिंबल आपको यूज़ करना है, यानी a और b को मल्टीप्लाई करना है और होल पावर आपको इकट्ठी कर देनी है। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर आप डिवीज़न में कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई m, b डिवाइडेड बाई m। इसको अगर आप इकट्ठा करेंगे तो यह आ जाएगा a डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर m। अगर किसी भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है, अगर मान लो सपोज आपको पावर जो है वो नेगेटिव दे दी, तो पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, उसको पॉजिटिव नहीं करोगे, तब तक आप उसकी पावर के हिसाब से उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। तो पावर को आपको पॉजिटिव करना है तो सिंपल क्या करना है, उसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देना है, a रेज टू पावर m। अगर डिनोमिनेटर में दी हुई है पावर नेगेटिव तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, अगर न्यूमरेटर में दी हुई है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। इसके अलावा अगर हम और रूल्स की बात करें, a रेज टू पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ रेडिकल एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। रेडिकल एक्सपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब क्या है, इसको जब आप पावर नोटेशन में लिखते हो, ये आपको पता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब 5 होता है, ये तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि आप 25 को इस तरीके से लिख रहे हो, 25 रेज टू पावर हाफ। अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 25 को फैक्टर करोगे, 5 इंटू में 5, इसकी पावर होगी हाफ। अब 5 कितनी बार है यहाँ पर, 2 टाइम्स है, फिर इसकी होल पावर हो गई हाफ। अब यहाँ पर ये पावर है, ये पावर है, तो पावर की फिर पावर होती है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 2 इंटू में हाफ, ये कैंसिल, तो 5 रेज टू पावर 1 मतलब 5। तो आपका आंसर ये इस तरीके से आता है। यानी कोई भी अगर रेडिकल साइन होता है, उस रेडिकल साइन को हटाकर आप उसकी जगह उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है, ये a रेज टू पावर हाफ है। अब रेडिकल जो साइन होता है ये ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर रूट के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ये इसको आप क्यूब रूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप nth रूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड रूट के लिए, जैसे मर्जी आप इसको यूज़ कर लो। अगर आप ऐसे लिखते हो a और यहाँ पर आप ऐसे 3 लिखते हो, 3 का मतलब होता है यहाँ पर क्यूब रूट। क्यूब रूट को जब आप एक्सपेंड करोगे तो यह आ जाएगा a रेज टू पावर 1/3। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता है 4, तो इसका मतलब क्या होता है, a रेज टू पावर 1/4। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यानी इन जनरल अगर हम बात करें फार्मूले की, तो यहाँ पर अगर n है तो यह आ जाएगा a रेज टू पावर 1/n।
तो इस n की जगह कुछ भी होगा वो पावर में जब यहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/n। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो। जब स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 नहीं लिखते क्योंकि इसको एज ए स्क्वायर रूट अंडरस्टूड किया जाता है, ऐसे ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे 3, 4, 5 अगर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से आप उसकी पावर में उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स थे, दो बेसिक रूल्स ये सारे हैं। रूल्स बनाने को तो आप इसमें बहुत सारे रूल और भी बना सकते हो, लेकिन ये सारे बेसिक रूल्स हैं जिनसे आपका हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि अगर जब हम दो नंबर में कंपेयर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको उसमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर जब आप करते हो किसी भी नंबर्स में, मान लो मेरे पास दो प्राइम नंबर हैं ए और बी, ठीक, लेट ए एंड बी एनी टू प्राइम नंबर। तो अगर हम मान लो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद वहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स आ सकती हैं, ऐसे a रेज टू पावर m इंटू में b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड है उसमें भी ये कुछ प्राइम नंबर यहाँ पर आ रहे होंगे, a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y। तो इसको आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आएंगे कि आपको m की या x की या y की n की इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयर करने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखोगे ये प्राइम नंबर क्या है a, यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर a, तो यहाँ जो भी पावर होगी, यहाँ m हो या n हो या m+2 हो या m स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा, यानी m और x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। सिमिलरली n और y की वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो यहाँ पर आपसे जो भी वैल्यू पूछी जाएगी x की या y की या m की या n की, सेम ऐसी चीज़ हम बेस में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि पावर आपको इक्वल दे दी जाए, अगर पावर इक्वल हो गई तो उसका मतलब उसका बेस भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन इन्वॉल्व है। जब ये साइन इन्वॉल्व होता है तो इसकी LHS RHS बराबर होती है, इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में सब बराबर होते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ें और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का आपको यूज़ करना है। उन एग्जांपल्स की समझ से, हेल्प से आप समझ पाओगे कि भाई कैसे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं और कैसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं। ये वीडियो देखने के बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। और प्लस में ये वीडियो देखने के बाद जो आपकी एक्सरसाइज है, ML अग्रवाल करते हो आप या RD शर्मा करते हो, जो भी आप करते हो वो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आप करके देखिए। मैं क्योंकि ML अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ तो ML अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है 2.1 वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी की सारी आपको समझाऊंगा। तब तक आप उसको करके रख लें और फिर उसको चेक करें वीडियो के साथ मिलाकर कि आपके कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के में ये देखते हैं कि भाई बेस किसका आपके पास सेम आ रहा है। उससे पहले देखो नंबर्स में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है, तो इन दोनों को तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 हो गया 54। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो क्या बताया था हमने कि उसकी पावर को आपको ऐड कर देना है। तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 इधर है 3 इधर है, ऐसे y की पावर 3 इधर है और 5 इधर है, यानी जो फाइनल आंसर आपका बन गया 54, x की पावर 7 एंड y की पावर 8। ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडिकल वाला क्वेश्चन है, रेडिकल में क्या डिस्कस किया था हमने कि जो रेडिकल पार्ट है इसको अगर आपको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है ये फ्रैक्शन में चला जाता है, यानी 27 की पावर -2 तो है, ये पावर हो जाएगी 1/3। अब पावर की ये पावर आपको दी हुई है, दैट मीन्स दोनों पावर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 27 की पावर -2/3। अभी जो 27 आ रहा है, क्या इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, किसी और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे 27 का अगर आप यहाँ से एलसीएम निकालो तो यहाँ पर 27 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 की पावर 3। तो इसको हम हटा के यहाँ पर लिख देते हैं 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर फिर एक पावर आ गई, तो पावर यहाँ पर है, फिर पावर यहाँ पर है, तो फिर से आप वही काम करोगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कैंसिल, 3 की पावर आ गई -2। अब यहाँ माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल 1/3 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया आपका 1/9। ये आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ देखो भाई 6 to 5 है, फिर पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है, तो पावर 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 आती जा रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है,
या तो आप ऊपर से स्टार्ट कर लो या आप नीचे से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी एक तरफ से स्टार्ट करते हुए जाओ, सॉल्व करते हुए चलो। जैसे अगर 6 to 5 है, 6 to 5 को अगर हमें पता हो, अगर हमें स्क्वायर्स याद हो, तो स्क्वायर्स कम से कम आपको 30 तक याद होने चाहिए। नहीं याद है तो कर लो अच्छी तरह याद, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 6 to 5 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो पावर नीचे 2 है। अब इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना भी 625 को हम 25 की पावर 2 लिखें वो हमें आसान पड़ेगा, या हम 5 की पावर 4 लिखें वो आसान पड़ेगा। दोनों तरीके से वो आ जाएगा आपके पास। 5 की पावर 4 है, ये भी 625 है, और 525 की पावर 2 है, ये भी 625 है। तो हमें कौन सा इनमें से लिखना चाहिए? दोनों आप लिख सकते हो, दोनों से आंसर आपका निकल जाएगा, लेकिन आसान आपको किससे पड़ेगा? उसके लिए आप यहाँ देखो, ये जो पहली वाली पावर है इसमें क्या है, नीचे 2 है, तो नीचे 2 है तो आप इसको चूज़ करो। अगर यहाँ पर 4 होता नीचे तो आप इसको चूज़ करो। तो ऐसे पावर के हिसाब से आपको खेलने की कोशिश करनी है। जितना पावर के साथ खेलना सीख जाओगे ना, उतना क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आपका निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 to 5 को अगर आप लिख लेते हैं 25 की पावर 2, अब फिर हमने एक पावर बना दी है, तो उसकी पावर -1/2 है, फिर उसकी पावर -1/4 है, फिर उसकी पावर 2 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 25 की पावर कहता है 2, और फिर इसकी पावर है -1/2। ठीक है, आप करने को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको अभी एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ। इस 2 से 2 कैंसिल। अब 25 की पावर होगी आपके पास -1, इसकी पावर है -1/4, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 आ गया यहाँ पर। 25 की पावर 1/4, फिर इसकी होल पावर है 2। अब आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, और 25 को भी साथ साथ अब क्या करो, 25 को लिख लो 5 की पावर 2। अब ये 1/4 और 2 था, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 रह गया। तो 5 की पावर 2, फिर उसकी पावर 1/2, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर एक्सपोनेंट को अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये कुछ स्टेप्स आपके कट जाएंगे, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप कराया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहता है, 4th रूट ऑफ 28 और क्यूब रूट ऑफ 7। अभी रेडिकल वाले जो क्वेश्चन जब आप करोगे, अगर इनमें जो इनका ये रूट वाला पार्ट है, अगर ये सेम ना हो तो इसको आपको सेम बना लेना है, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सेम कैसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, 28 की पावर 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 1/3 है। तो ये दोनों की जो पावर है, ये देखो कि यहाँ पर जो रेडिकल पार्ट होता है, जो यहाँ पर ये 4 है, ये डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ पर ये 3 है, डिनोमिनेटर में आया। तो हमें क्या करना है, इसको सेम करना है। अब इसको सेम करने का तरीका, सबसे सिंपल तरीका क्या है, इनका एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 4 और 3 क्या हो गया आपके पास, 12 हो गया। तो आपको क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट कर देना है। जो भी एलसीएम आएगा उसी में कन्वर्ट कर दो। 12 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि उठा के 12 लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 12 बन जाएगा। और यहाँ पर इसको 3 से किया है तो ऊपर वाले को भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ पर 7 की पावर 1/3 है, इसको 4 से कर देते हैं, ऊपर भी 4 से कर देते हैं। बैलेंसिंग जरूर करनी है, कुछ भी काम अपनी तरफ से आप नहीं करोगे। जैसे साइंस के में इक्वेशन बनाते थे ना, उसमें बैलेंसिंग कर देते, यहाँ भी मैथ में भी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग आपकी बिगड़गी ना तो लड़क जाओगे एक तरफ। तो ये क्या बन गया, अब 28 की पावर बन गया आपके पास 3/12, और ये बन गया 7 की पावर 4/12। ठीक है, अब ये जो 12 वाला पार्ट था, इसको मैं वापस रेडिकल में लेके जा रहा हूँ कि मैं इसको अब कैसे लिख देता हूँ। यहाँ 12 आ गया, यहाँ 28 की पावर 3 हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 हो गया, और 7 की पावर 4 हो गई। अब दोनों का अगर रेडिकल पार्ट सेम है तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। इन दोनों को इकट्ठा करके आप ऐसे लिख सकते हो, ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न में लिख दो, 28 की पावर 3 और 7 की पावर 4। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब 28 की पावर 3, आप कहोगे 28 का क्यूब तो सर याद ही नहीं है। अब तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो हमें कैंसिल करना है इसको। तो आप 28 को लिखो, 3 बार लिख लो जी। 7 की पावर 4 है, इसको 3-4 बार लिख लो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नीचे क्या आ गया आपके पास 7, और यहाँ पर ये रेडिकल लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ भी रेडिकल वाले क्वेश्चन करोगे, अगर उनका रेडिकल पार्ट सेम नहीं है तो सेम आप बना लो। उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ देखो 81/16 की पावर -3/4 है, इसकी पावर भी माइनस है, इसकी पावर भी माइनस है, सबकी पावर माइनस है में।
तो पहले एक काम करते हैं कि भाई सबकी पावर को पहले प्लस कर लो, ठीक है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, पावर प्लस कर लो। तो पावर प्लस करने के लिए करना क्या है, बस रेसिप्रोकल करना है। तो इसकी पावर आ गई, पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना, सिर्फ जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर 9/25, इसकी पावर होगी 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5, इसकी पावर होगी 3, सारी पावर पॉजिटिव हो गई। अब जैसे जैसे यहाँ पर पावर दी हुई है उसके हिसाब से देखो, यहाँ पर 4 है तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, और 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। यहाँ पर देखो 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, ये आ गया 5 की पावर 2, और होल पावर है 3/2। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बना दो, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो बाद वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो 5/2 हो गया, इसकी पावर 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों की पावर 4 है, तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं 2/3 की पावर 4, और होल पावर है 3/4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर करते हैं 3/5 की पावर 2 हो गई, और होल पावर 3/2। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये 2 की पावर 3 बन गया, नीचे 3 की पावर 3 बन गया, इसको अलग अलग कर दिया मैंने, ये 3 की पावर 3 हो गया, और 5 की पावर भी 3 हो गया, इसको भी आप लिख लो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 भी है, कैंसिल, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, सब कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट आप तो डायरेक्टली इसका निकाल ही सकते हो भाई, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। ये 0.01 का मतलब है, इसको पॉइंट को हटाओ तो ये आ जाएगा 1/100, इसकी पावर है -1/2। 27 को लिख लो 3 की पावर 3, फिर इसकी पावर है 2/3, ये तो 1/2 रहेगा। यहाँ पर इसकी पावर माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर लो, तो ये 100 की पावर हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 2/3, इसको भी कैंसिल करो, ये 1/2, 100 आ गया 10 की पावर 2, और इसकी पावर फिर 1/2 है, ये कैंसिल, इधर से आ गया 3 की पावर 2, यहाँ 1/2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 10 हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10 - 9 करोगे 1 आ गया, 1/2 में 1 प्लस करोगे तो आंसर आ गया आपका 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर देखो 5 की पावर n+2 है, तो इसमें जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था कौन से वाला हम लगा रहे हैं, a की पावर m, a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m+n। हमें क्या दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है, हमें इससे इसमें शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 की पावर n+2 को ऐसे लिख लेते हैं, 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 2 -6 इंटू में 5 की पावर n और इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। ऐसे इसको अलग अलग कर लो, ऐसे यहाँ पर 13 हो गया इंटू में 5 की पावर n प्लस 2 इंटू में 5 की पावर n इंटू में 5 की पावर 1। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकालते हैं। ऊपर से देखो क्या क्या कॉमन आपके पास आ रहा है। कॉमन जब हम निकालते हैं तो देखो यहाँ 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है, पहले ये n वाला निकाल लेते हैं हम। 5 की पावर n निकल गया कॉमन, यहाँ रह गया 5 की पावर 2 -6 इंटू में 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से भी देखो 5 की पावर n कॉमन निकल गया, यहाँ रह गया 13 प्लस में यहाँ से रह गया 2 इंटू में 5। अब ये तो आपका हो गया कैंसिल, अब सिंपल नंबर्स रह गए, अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। 5 की पावर 2 का मतलब 25 -30 डिवाइडेड बाय 13 प्लस में 10, ठीक है। अब यहाँ पर 25 में से 30 माइनस करोगे तो आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 23, तो आंसर आ जाएगा इसका -5/23। 2 इंटू में 5 की पावर 10, 13 - 10, अच्छा माइनस नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x की पावर m, x की पावर n। अब यहाँ पर जब दोनों में पावर दी हुई है तो दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x की पावर m - n, होल पावर है m+n। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n - l, होल पावर n+l, x की पावर l - m, होल पावर l+m।
अब जो होल पावर आपको दी होती है तो उसको इस पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरह की टर्म बन रही है, m माइनस एन एम प्लस एन। तो यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कर लो, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आता है। तो वही आप यहाँ पर कर दो, तो x की पावर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तीनों का जो बेस है वो सेम है, तो इन तीनों की पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। तीनों की पावर को आप ऐड कर दो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये सारी कुछ मेहनत जो हमने करी थी, अब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, एक्स की पावर 0 आ गई, एक्स की पावर 0 यानी 1 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों, ए दिया, बी दिया है, सी दिया, प्रूव करना है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/8। अब एक्स वाई जेड हम कैसे लाते हैं, यहाँ तो एक्स वाई जेड पावर में है, तो आपको ये जो तीन रिलेशन दिए, इन तीनों रिलेशन का आपको यूज़ करना है। ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, देखो बी की पावर 2x, अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे, a इक्वल्स टू बी की पावर 2x, ये मेरा फर्स्ट बन गया, b इक्वल्स टू सी की पावर 2y, ये सेकंड हो गया, और c इक्वल्स टू a की पावर 2z, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है इसको पुट कर देते हैं इधर। अब इसको पुट करने से होगा क्या, तो c की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, क्या c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की जगह आपने क्या पुट करना है, a की जगह आपने ये पुट करना है b की पावर 2x, और फिर उसकी होल पावर है आपके पास 2z। तो यानी ये क्या बन जाएगा, b की पावर हो जाएगी 2 2 4 xz। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ b। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दो, जो b की वैल्यू है आपके पास वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू डालनी है। c की वैल्यू कौन सी डालेंगे हम, ये वाले डालेंगे। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सेकेंड, b किसके बराबर आ गया, c की जगह आपके पास ये आ गया 4xz, इसकी होल पावर कितनी है आपके पास 2y। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो, b इक्वल्स टू में b की पावर कितनी बन गई, 4 2 8 xyz, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर बेस b है और यहाँ पर भी बेस b है, तो जब बेस दोनों का सेम है तो दोनों साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब जब हमने इसको कंपेयर करा तो यहाँ पर देखो b की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ पर b की पावर क्या है 8xyz। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 आपका इधर आ जाएगा, तो xyz की वैल्यू आ जाएगी 1/8, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब ये तीनों ही आपस में अगर इक्वल हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, इसको किसी और टर्म के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि भाई ये तीनों के तीनों k के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से आप इसको पहले इसको लो इसके साथ, यानी a की पावर x इक्वल्स टू में k। अब मेरे को यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भाई a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इस x को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, k की पावर बन जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ पर पावर जो x है उसको पावर को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो वो फ्रैक्शन में चली जाती है। तो a की वैल्यू आ गई k की पावर 1/x। सिमिलरली अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा k की पावर 1/y, और c की पावर आ जाएगा 1/z। अब a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास है। अब क्योंकि एक रिलेशन आपको दिया हुआ था कि b स्क्वायर ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज b स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर b की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, k स्क्वायर और सॉरी k की पावर 1/y, फिर इसका होल स्क्वायर, और a की जगह आपके पास ये आ गया, और c की जगह आपके पास ये आ गया, c की जगह k की पावर 1/z। अब यहाँ पावर की पावर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो k की पावर आ जाएगी आपके पास 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ पर भी देखो दोनों का बेस सेम आ गया, k बना दिया आपने, फिर यहाँ पर आप कंपेयर कर दो दोनों को। कंपेयर करने के बाद आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी, क्या वैल्यू निकलेगी, यहाँ से आ जाएगी 2/y, यहाँ से आ जाएगा 1/x, यहाँ से आ जाएगा 1/z। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये नहीं करना, प्रूव आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए तो आप यहाँ पर पहले तो एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा xz, ऊपर आ गया z प्लस x,
तो हमें यहाँ पर y को ऊपर रखना है, y को ऊपर रखेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो y/2। इधर का रेसिप्रोकल क्या है, तो इधर का भी रेसिप्रोकल होगा एक्स जेड अपॉन में z प्लस एक्स। तो 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो y की वैल्यू बन जाएगी 2xz डिवाइडेड बाय z प्लस एक्स। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें कहता है कि 1176 इसके बराबर है, तो आपको इसकी पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर पी क्यू आर की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी फिर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखो जो 1176 है ये आपको दिया हुआ है 1176 इक्वल्स टू 2 की पावर p, 3 की पावर q और 7 की पावर r। अब यहाँ पर तीन चीज़ों की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कंपेयर वाली मेथड से हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो 1176 दिया हुआ है इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं क्या क्या आते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 29, यहाँ आ जाएगा 4। फिर 2 से करते हैं तो 1, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब ये तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा ये, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 से चला गया और ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर जो 1176 है अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो अब अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आपके पास देखो कंपेयर करो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर p है, तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ गई। यहाँ पर 2 की पावर q है, यहाँ पर 2 नहीं है सॉरी 3 है, 3 की पावर q है और यहाँ पर 1 है, तो q की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर r की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो एक वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई। अब सेकंड पार्ट में आपको इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। ये कह रहा है 2 की पावर p इंटू में 3 की पावर q इंटू में 7 की पावर माइनस r। तो आप 2 की पावर p की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू में 3 की पावर q ये 1 है और 7 की पावर माइनस r यानी -2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया, पावर नेगेटिव है तो इसको आप डिवाइड में लिया और रेसिप्रोकल कर दो। तो आंसर आ गया 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पर आ गया 49। तो 24 अपॉन में 49 आ गया इसका आंसर। यहाँ पर कहता है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स मतलब यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सिंप्लीफाई उसको सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आप क्या सॉल्व कर सकते हो, बस ये रूट को हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ जो 3/5 है ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं 3/5 इसकी पावर होगी आपके पास 1 - 2x और ये रूट को हटाते हैं, रूट को हटा के नीचे 2 आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 27 4 सा करेंगे तो आ गया 108। 108 में आप 17 प्लस करो, 108 + 7 115, उसमें 10 प्लस कर दो 125, ये आ गया। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, या तो दोनों तरफ पावर सेम करो या दोनों तरफ बेस सेम करो, एक काम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो पावर तो ये है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये तो सेम हो ही नहीं सकता ना अभी, लेकिन बेस है यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 125/27 है, तो इसको आप 3 और 5 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं कन्वर्ट, देखो ये आ गया 1 - 2x अपॉन में 2। अब वह जो 125 है ये है 5 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 3, यानी इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या बेस आपका एक जैसा बना, बेस कुछ तो एक जैसा बन रहा है भाई, लेकिन सेम नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3/5 है, यहाँ पर है 5/3। तो अगर दोनों को सेम करना है तो या तो इसको 3/5 करो या इसको 5/3 करो। चलो हम उसको कर लेते हैं, वहाँ पर नंबर थोड़े छोटे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। बेस को हम सेम करेंगे तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं किसी भी नंबर का तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे भाई, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते आ रहे थे, जैसे हमने यहाँ किया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है हम नेगेटिव बना रहे हैं। भैया जहाँ हमारा जैसा मतलब है ना वैसा काम कर लेना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ तक बेस था 3/5 चाहिए था, तो मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करते ही साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब दोनों का बेस सेम हो गया, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से जो पावर 1 - 2x/2 है और यहाँ से पावर -3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 - 2x = -6। अब इस 1 को भी उधर ले जाओगे तो आ जाएगा -2x = -7। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हमने करे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, उसकी हेल्प से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लॉज यूज़ करने हैं, कहाँ पर जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो।
अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं एम एल अग्रवाल की 2.1। तो आप उस वीडियो के आने से पहले ही एक्सरसाइज करके रखो, एक दिन बाद वो आपको वीडियो मिलेगी, तो वो एक्सरसाइज आप करके रखो। उसके बाद उसके मैच करो सारे अपने आंसर्स। अगर सारे आंसर ठीक जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप सही जा रहे हो बिल्कुल। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो एक बार बेसिक कंसेप्ट का वीडियो दोबारा देखो, इसको समझो अच्छी तरीके से, फिर दोबारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तक नहीं आएंगे तब तक छोड़ना नहीं है उसे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।